ब्रजमोहन जी, समाचार पत्रों पे काम जो है वो लंबे समय से विद्यालयों में होता आ रहा है अलग अलग तरीके से, और विशेष रूप से समाचार पत्र पढ़ने का। प्रार्थना सभा में अक्सर देखते हैं हम कि बच्चों से जो समाचार पत्र है वो पढ़वाने का काम कुछ विद्यालय जरूर करते हैं। और उसमें एक अलग ही आनंद है, वो अच्छी बात है। लेकिन क्या भाषा शिक्षण में हम पढ़ने लिखने के कामकाज में इन समाचार पत्रों को, अखबारों को स्थान दे सकते हैं? और उससे जुड़ते हुए क्या काम हम अपनी कक्षा कक्ष में कर सकते हैं? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमारे शिक्षक साथी अखबार पढ़ने में जो है काफी रुचि रखते हैं, मैंने अक्सर देखा भी है। और हमारे सभी घरों में एक परिवेश रहता है कि सुबह उठते ही आपको चाय या पानी के साथ जो है अखबार चाहिए ही चाहिए। वो भले ही हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो, बात हम हिंदी भाषा की कर रहे हैं। तो उन अखबारों का कुछ बढ़िया इस्तेमाल क्लासरूम में भी कर सकते हैं हमारे शिक्षक साथी। ब्रजमोहन जी। तो योगेश जी देखिए, अखबार मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। वो मैं जी। मेरी आपकी ही बात ना करूं, मुझे लगता है कि हर आम इंसान के लिए अखबार बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। और विद्यालय में भी, वो जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है या नॉर्मल हमारे जो राजकीय विद्यालय हैं, उन सभी में समाचार पत्र आता है। और इस तरह की गतिविधि करवाई भी जाती है वहां पर कि बच्चों को, जो प्रार्थना सभा होती है सुबह के वक्त, बाल सभा में कुछ बच्चों से समाचार पढ़वाने का काम भी कराया जाता है। और ये एक परंपरा सी बनी हुई है, और एक इसका हम एक बहुत अच्छे से बच्चों के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है। मैं जी। यहाँ पर दो तीन चीजों को जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि समाचार पत्र पढ़कर निश्चित तौर पे हमारी मौखिक अभिव्यक्ति भी बहुत मजबूत होती है। और बहुत सारा हमें, जो हम कहें कि सामान्य जो जानकारी है, जीके जिसे अपन कहते हैं, सामान्य नॉलेज भी हमारा बहुत, जनरल नॉलेज हमारा बहुत विकसित होता है। और मुझे लगता है कि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो समाचार पत्रों का अध्ययन करें, क्योंकि उसमें वर्तमान में जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं उनसे संबंधित खबरें निरंतर आती रहती है। अब बच्चों को हम समाचार पत्र, बच्चों के साथ में समाचार पत्र का उपयोग हम कैसे करें ताकि उनकी लिखित अभिव्यक्ति विकसित हो पाए, तो इसको लेकर मुझे लगता है कि देखिए, आप थोड़ा सा अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो समाचार पत्र में जिस तरह की ये लेखन का एक तरीका होता है, देखिए समाचार जी। पत्र भी हिंदी साहित्य की एक विधा है। जैसे पत्र लेखन एक विधा है, वैसे समाचार लिखना भी एक विधा है। मुझे लग रहा है इस विधा से परिचित कराना भी एक शिक्षक का दायित्व है कि बच्चों को इस विधा से भी परिचित कराएं। और विधा से परिचय तभी हो पाएगा जब बच्चे समाचार का अध्ययन करना शुरू करेंगे, क्योंकि समाचार पत्रों में जो मुख्य समाचार होते हैं ना, उसका जो टाइटल होता है, शीर्षक होता है, शीर्षक इस तरह का होता है कि लोग उस शीर्षक को पढ़कर अंदर की खबरें पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। तो एक ये तरीका है कि बच्चों को हम ये बताने की कोशिश करें कि ये समाचार पत्र में किस तरह के समाचार आए हैं। ये हो सकता है लेखन के लेकर कि कुछ समाचार जो आए हैं उनको हम लिखना, बच्चों से ही लिखवाने की कोशिश करें अखबार को देखकर। उससे बच्चों के अंदर लिखित अभिव्यक्ति तो विकसित हो रही है, साथ में आम जनजीवन के जो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, उनसे भी बच्चे परिचित होने की स्थिति में आते हैं। हम कुछ लेखन का कार्य समाचार पत्र के माध्यम से ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रार्थना सभा के ऊपर, भोजन अवकाश के वक्त, विशेष जो समारोह होते हैं और जयंतियां जब होती है, तो जिस तरह से समाचार पत्रों में समाचार लिखे जाते हैं, तो हम बच्चों से करवा सकते हैं कि उन अवसरों के ऊपर भी बच्चे समाचार पत्र की तरह ही कुछ लिखने का अभ्यास करें। तो बच्चों के लिए देखिए एक चुनौती भी होगी, और एक नए तरह से लेखन के ऊपर बच्चों का ध्यान भी जाएगा। नए तरीके से कैसे लिखा जाता है, इसकी भी बच्चों के अंदर एक अभ्यास होने की संभावना विकसित होने लगेगी। जोगन जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बहुत सारी घटनाएं जो हैं बच्चों के आसपास घटती रहती हैं। वो जहाँ रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, बहुत सारी चीजें घटती रहती हैं। वे अक्सर एक दूसरे से, ब्रजमोहन जी, हमारे शिक्षक साथी भी इस बात से सहमत होंगे कि एक दूसरे से इस बारे में बातें भी बहुत करते हैं, लेकिन कक्षा में आने पर चुप्पी छा जाती है। तो हमें जरूरत है कि उस तरह की, जिसमें वो बच्चे आनंद भी महसूस कर रहे हैं, सहज महसूस कर रहे हैं, क्या हम इस तरह की जो घटनाएं हैं हम कहें कि अच्छा, आज अगर बाहर किन्हीं लोगों के बीच में झगड़ा ही हो गया था,
तो तुम उस झगड़े को ही जो है लिख कर बता सकते हो, क्या क्या हुआ था उस झगड़े में, तुम कब कहाँ से अच्छा, कुछ ऐसे निर्देश जरूर दिए जा सकते हैं। अच्छा, तुम वहां से कब जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, किस काम के लिए जा रहे थे, तुमने वहां क्या देखा, आखिर में क्या हुआ। इस तरह की कुछ चीजें दी जा सकती हैं जिससे कि एक फ्रेम जो है, एक तरह का ढांचा उनके सामने बन जाए, और फिर आराम से वो उस घटना को जो है अपने लेखन में लेकर आ सकता है। तो ऐसी जो रोजाना उसके परिवेश में घट रही घटनाएं हैं, हम उस पर आधारित लिखने को बोल सकते हैं। तो बजाय प्रश्न उत्तरों के वो शायद ज्यादा रुचि लेगा इस तरह के लेखन में। आ, हमारे शिक्षक साथी भी अगर समाचार पत्रों से जुड़ी हुई कुछ चीजें वो अपनी कक्षाओं में करवा रहे हैं, तो वे जरूर यहाँ पर चैट बॉक्स के माध्यम से हमसे साझा कर सकते हैं। हम उससे अपने कार्यक्रम में स्थान देने का प्रयास करेंगे। तो एक योगेश जी बात और थी ब्रजमोहन जी, जी समाचार पत्र की जो खबरें हैं जी उनको पढ़ने की आदत तो हमने विकसित की है, वो काम हम अपने विद्यालयों में कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो हमें जरूर उसको शुरू करना चाहिए कि बच्चे खेल की खबरें, राजनीति की खबरें, समाज से जुड़ी और दूसरी तमाम तरह की खबरें जो हैं, समाचार हैं, वे जरूर पढ़ें। और एक काम उनको इस पढ़ने की दिशा में प्रेरित करने के लिए आप दे सकते हैं। खबर को पढ़कर किसी खास खबर आप किसी खास बच्चे को या समूह को दे सकते हैं कि वो इसे मिलकर पढ़ें, और फिर इस पर आधारित अपने ही शब्दों में उस खबर में उन्होंने क्या पढ़ा है उसको तैयार कर वो प्रस्तुत करें अपनी कक्षा के अंदर। जी ब्रजमोहन जी, आप कुछ कह रहे थे। तो योगेन जी, मैं आपकी जो कुछ देर पहले जो दूसरा बिंदु उसको लेकर जो बातचीत कही थी उसी को मैं वापस थोड़ा बल के साथ में कहना चाहता हूँ। और मुझे लग रहा है कि बहुत लिखित को लेकर बच्चों के लिए बहुत उपयोगी और इंटरेस्टिंग रुचिकर गतिविधि हो सकती है। सामान्यतः हम जब बच्चों से लिखवाने की कोशिश करते हैं तो अच्छे पक्षों को ऊपर ही लिखवाने की कोशिश करते हैं कि आप जी दिवाली पे लिखिए, राखी पे लिखिए, होली पे लिखिए, या अपने स्कूल के बारे में लिखिए। तो बच्चा सामान्यतः अच्छा ही लिखने की कोशिश करता है। लेकिन देखिए, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे अनुभव भी होते हैं जो अनचाहे हो जाते हैं, जो हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ऐसे घटनाक्रम घटित हो जाते हैं। और तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए इस तरह की घटनाओं पर भी लिखने का अभ्यास या प्रयास शुरू करवाया जा सकता है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं कहूँ कि अगर दो बच्चों के बीच में किसी एक विषय को लेकर आपस में चर्चा चल रही है या बहस चल रही है, थोड़ा बातचीत, थोड़ी मैं कहूँ कि गर्मा गर्मी चल रही है, तो मुझे लग रहा है उसको भी अगर बच्चों से हम लिखवाने की कोशिश करेंगे, या किसी शिक्षक ने अगर किसी बच्चे को किसी बात के ऊपर समझाने की कोशिश की है, तो मुझे लग रहा है वो भी एक घटनाक्रम है जिसके ऊपर लिखा जा सकता है। खेलते वक्त अगर दो तीन बच्चों के बीच में या दो टीमों के बीच में किसी बात को लेकर अगर आपस में चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, तो वो भी एक घटनाक्रम हो सकता है कि जिसके ऊपर बच्चों को हम लिखने के लिए कह सकते हैं। और मैं इसलिए ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, इन घटनाक्रमों के दौरान जिस तरह की शब्दावली जो और जो सेंटेंसेस होते हैं और जिस तरह के हाव भाव होते हैं, मुझे लगता है कि अगर उनको भी बच्चे लिखने की स्थिति में आएगा, तो बहुत सारे ऐसे नए शब्द या वाक्य में, या हम जो कहते हैं ना विराम चिन्हों का उपयोग कैसे किया जाता है लेखन के अंदर, जी तो जी, उसका यहाँ पर बहुत संभावना रहती है कि और जो कि बच्चों की लेखन क्षमता को विकसित करने में काफी मददगार साबित। तो बिल्कुल योगिन जी, अपने ये हमने गतिविधि समाचार जी, आप कुछ कह रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि समाचार पत्रों पे काम हो रहा है हमारे विद्यालयों में, और मैना जी, मीनाक्षी शर्मा जी, साथ ही क्या बोलते हैं, विजय खत्री जी, सचिन जी, इन्होंने लिखा है कि ये अपने विद्यालयों में सामान्य ज्ञान जो है उस दिशा में बढ़ाने के लिए बच्चों को आगे, ताकि वो सामान्य ज्ञान, जो रोजमर्रा की ऐसी सूचना है जो उनके जीवन में आगे चलकर जरूरी हो सकती है, विशेष तौर पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो शायद उस रूप में तो हमारे शिक्षक साथी अखबारों का इस्तेमाल अपने विद्यालयों में कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हुए निश्चित रूप से वो, मुझे लगता है कि लेखन कौशल में, पढ़ने के कौशल में भी इन अखबार के काम को आगे लेकर जाएंगे।